क्वेश्चन नंबर 4 किस तरह से है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 4 है निर्देशानुसार किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ठीक है, 4 प्रश्न दिए हैं, हर प्रश्न 1 नंबर का है। पहला प्रश्न है इसमें निम्नलिखित वाक्य का वाच्य लिखिए। पर्यटकों द्वारा तीर्थ यात्रा की जाएगी। तो इसमें बताना है कौन सा वाच्य है, कृतवाच्य है, भाववाच्य है, कर्मवाच्य है या फिर करणवाच्य है। तो बच्चों पहले का ग वाला है, ये कर्मवाच्य है। ठीक है, ग वाला जो है वो सही उत्तर है। ओके बच्चों, इसका ऑप्शन नंबर ग सही है। अब देखो सेकंड क्वेश्चन है इसका, हालदार साहब ने पान खाया। उपयुक्त वाक्य को कर्मवाच्य में बदलिए। इस वाक्य को आपको कर्मवाच्य में बदलना है। तो बच्चों इसमें ऑप्शन क्या क्या दिए हैं? हालदार साहब द्वारा पान खाया जाता है। ख वाला ऑप्शन है हालदार साहब से पान नहीं खाया जाता। ग ऑप्शन है हालदार साहब पान खा रहे हैं। और घ ऑप्शन है बच्चों हालदार साहब द्वारा पान खाया गया। तो इसमें से आपका सही आंसर जो है वो है, तो प्रश्न नंबर 2 का सही ऑप्शन है घ वाला, हालदार साहब द्वारा पान खाया गया। ठीक है, ये इसका सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 3 है पक्षी बाग छोड़कर नहीं उड़े। उपयुक्त वाक्य को भाववाच्य में बदलिए। तो का ऑप्शन है पक्षी बाग छोड़कर नहीं उड़ सके। ख ऑप्शन है इसका पक्षियों से बाग छोड़कर उड़ा नहीं गया। ग ऑप्शन है पक्षी बाग छोड़कर नहीं उड़ सकते। घ ऑप्शन है पक्षियों से बाग छोड़कर उड़ा नहीं जाता। तो बच्चों इसका जो सही उत्तर है वो है ख वाला। मैं हेडलाइन करके बता देती हूँ, ख वाला है पक्षियों से बाग छोड़कर उड़ा नहीं गया। ठीक है, इसका थर्ड वाले का ऑप्शन नंबर ख जो है वो सही उत्तर है। अब प्रश्न नंबर 4 है, लिखा है निम्नलिखित वाक्यों में से कृतवाच्य वाला वाक्य छांटिए। अब इसमें हमारे को 4 वाक्य दिए हैं, इसमें से हमें छांटना है कि कौन सा कृतवाच्य है। क वाला है छात्रों द्वारा सभी का स्वागत हुआ। छात्रों से सभी का स्वागत करवाया गया। ग है छात्रों ने सभी का स्वागत किया। और घ है छात्रों द्वारा सभी का स्वागत किया जाएगा। तो बच्चों फोर्थ वाले का आंसर है ग वाला ऑप्शन, छात्रों ने सभी का स्वागत किया। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ग जो है वो सही है। आगे 5वां प्रश्न इसमें दिया गया है बच्चों। 5th क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा भाववाच्य का सही विकल्प है। तो क ऑप्शन है आओ वहाँ बैठें। ख है आओ वहाँ बैठा जाए। ग ऑप्शन है अब वहाँ बैठते हैं। और घ है चलो अब वहाँ बैठें। तो इसका बच्चों सही उत्तर है 5वें प्रश्न का ख वाला ऑप्शन जो है वो सही है, आओ वहाँ बैठा जाए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला जो प्रश्न 5 है, इसका पहला प्रश्न है बच्चों, हम कल दिल्ली जा रहे हैं, रेखांकित पद का परिचय है। तो जो दिल्ली के नीचे अंडरलाइन की हुई है इन्होंने, इसका परिचय ही मांग रहे हैं। ठीक है, तो ऑप्शन का है जातिवाचक संज्ञा, एकवचन, पुल्लिंग, कर्ता कारक। ख वाला ऑप्शन है व्यक्तिवाचक संज्ञा, एकवचन, पुल्लिंग, अधिकरण कारक। घ ऑप्शन है व्यक्तिवाचक संज्ञा, एकवचन, पुल्लिंग, कर्म कारक। और घ वाला जो है जातिवाचक संज्ञा, एकवचन, पुल्लिंग, अपादान कारक। तो इसमें से बच्चों क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, एकवचन, पुल्लिंग और अधिकरण कारक। ठीक है, तो इसका ख वाला ऑप्शन सही है। आगे दिया है क्वेश्चन नंबर 2 है इसी का, यह बालक बहुत मेधावी है। ठीक है, इसमें बताना है आपको निश्चयवाचक सर्वनाम, एकवचन, पुल्लिंग, कर्ता कारक। ठीक है, इसमें भी आपको रेखांकित पद का परिचय बताना है। दूसरा ख वाला ऑप्शन है जातिवाचक संज्ञा, बहुवचन, पुल्लिंग, कर्ता कारक। और ग वाला ऑप्शन है सर्वनामिक विशेषण, एकवचन, पुल्लिंग, विशेष्य बालक। और घ वाला ऑप्शन है गुणवाचक विशेषण, एकवचन, पुल्लिंग, विशेष्य बालक। तो इसका जो सही उत्तर है बच्चों वो है ऑप्शन नंबर ग।
सर्वनामिक विशेषण एक वचन पुल्लिंग विशेष्य बालक। ठीक है, ये बालक के बारे में बात की जा रही है, तो ये विशेष कोई बालक है जो मेधावी है, तो उसके लिए आएगा ऑप्शन नंबर ग सही उत्तर। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 3 है इसी का, अचानक वर्षा होने लगी। अब अचानक के लिए आपको बताना है बच्चों, पहला जो है का वाला ऑप्शन, कालवाचक क्रिया विशेषण होने लगी क्रिया की विशेषता। ख है ऋतिवाचक क्रिया विशेषण होने लगी क्रिया की विशेषता। स्थानवाचक क्रिया विशेषण होने लगी क्रिया की विशेषता। और फिर परिणामवाचक क्रिया विशेषण होने लगी क्रिया की विशेषता। तो इसमें ऑप्शन नंबर बच्चों तीसरे वाले का ख है, ख वाला ऑप्शन है रीतिवाचक क्रिया विशेषण होने लगी क्रिया की विशेषता। ठीक है बच्चों, तो प्रश्न नंबर 4 है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, वाह भारत मैच जीत गया। तो इसमें बताना है समुच्चय बोधक अवयव है ये, या विस्मय बोधक सूचक अवयव है, शोक सूचक भाव की अभिव्यक्ति, और ग है संबोधक अवयव है ये, और घ जो है इसमें विस्मय दिसूचक अवयव, प्रसन्नता सूचक भाव की अभिव्यक्ति। तो बच्चों 4 ऑप्शन में से आपको इसका सही उत्तर बताना है, तो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर घ, यानी कि विस्मय दिसूचक अवयव, प्रसन्नता सूचक भाव की अभिव्यक्ति। क्योंकि भारत इसमें मैच जीत गया ना, तो प्रसन्नतावाचक सूचक है और भाव की अभिव्यक्ति है और विस्मय सूचक है। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 5 है इसमें, शाबाश तुमने बहुत अच्छा कार्य किया। कौन सा ऑप्शन इसमें सही है? का जो है वो है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम एक वचन कर्ता कारक, ख है निजवाचक सर्वनाम एक वचन कर्ता कारक, और ग है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम बहुवचन कर्ता कारक, और घ है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम एक वचन कर्ता कारक कर्म कारक, एक वचन कर्म कारक। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर का जो है बच्चों वो सही उत्तर होगा मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम एक वचन कर्ता कारक। ठीक है, तो राइट आंसर होगा का वाला ऑप्शन। अब बच्चों अगला जो है नंबर 6 है, निर्देशानुसार किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। और फर्स्ट है इसमें से, एक और अजगर ही लखी एक और मृगराय, विकट बटोली बीच ही परयो मूर्छा खाए। तो इसमें लिखा है उपयुक्त काव्य पंक्तियों से निहित रस है, लिखा है उपयुक्त काव्य पंक्तियों में निहित रस है। अब ऑप्शन आपको 4 दिए हुए हैं बच्चों, पहला है वीर रस, फिर है करुणा रस, भयानक रस, और फिर रौद्र रस। तो इसका ऑप्शन नंबर ग जो है वो सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर ग जो है वो सही उत्तर है, भयानक रस। ठीक है, ऑप्शन नंबर ग सही है, भयानक रस। अगला प्रश्न है इसमें प्रश्न नंबर 2, उत्साह किस रस का स्थायी भाव है? तो ऑप्शन है शांत रस, वीर रस, हास्य रस, या रौद्र रस। तो बच्चों इसका जो ऑप्शन है, सही ऑप्शन जो इसका है वो है वीर रस। ठीक है, उत्साह का जो स्थायी भाव है वो है वीर रस। ठीक है, प्रश्न नंबर 3 है, उसमें 4 लाइनें आपको दी गई हैं, उसको पढ़ करके फिर इसके आंसर आपको देने हैं। लिखा है श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन मोक्ष से जलने लगे, सब शील अपना भूलकर करतल युगल मलने लगे, संसार देखे अब हमारे शत्रु रण में मृत पड़े, करते हुए यह घोषणा वे हो गए उठकर खड़े। तो उपयुक्त काव्य पंक्तियों में निहित रस बताना है। ठीक है, तो 4 ऑप्शन आपको दिए हैं बच्चों, पहला है रौद्र रस, फिर विभत्स रस, भयानक रस और वीर रस। तो आपका ऑप्शन जो है बच्चों 3rd वाले का वो है क वाला, सही है, रौद्र रस। ठीक है, प्रश्न नंबर इसी का 4th पार्ट है, विभाव, अनुभाव,
संचारी भाव की सहायता से क्या रस रूप में परिणित हो जाते हैं? ऑप्शन क है आलंबन विभाव, व्यभिचारी विभाव, उद्दीपन विभाव या फिर स्थायी विभाव। तो बच्चों इसका जो सही उत्तर है प्रश्न नंबर 4 का वो है घ वाला ऑप्शन, स्थायी विभाव। ठीक है। और बच्चों प्रश्न नंबर 5 है अद्भुत रस का स्थायी भाव लिखना है। पहला है भय, क है विस्मय, जुगुप्सप, ग वाला है जुगुप्सा और घ वाला है क्रोध। तो बच्चों इसका ऑप्शन नंबर विस्मय जो है इसका ऑप्शन सही है, खा वाला। अब खंड ग शुरू हो गया है बच्चों। खंड ग में क्या है, पाठ्य पुस्तक में से ही आपको गद्यांश दिया गया है। ठीक है। तो इस गद्यांश को पढ़ करके हम प्रश्नों के उत्तर देंगे। ठीक है। आगे इसको पढ़ लेते हैं और इसको प्रश्नों के उत्तर देंगे। इसके लिखा है निम्न गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसमें भी आपको ऑप्शन वाले क्वेश्चन मिलेंगे बच्चों। इसको पढ़ लेते हैं। नहीं साहब वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल, वो देखो वो आ रहा है, आप उसी से बात कर लो, फ़ोटो वोटो छपवा दो उसका कहीं। हालदार साहब को पान वाले द्वारा एक देशभक्त की इस तरह मजाक उड़ाना अच्छा नहीं लगा। मुड़कर देखा तो अवाक रह गए। एक बेहद बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी, सिर पर गांधी टोपी और आंखों पर काला चश्मा लगाए, एक छोटी सी सूद कच्ची और दूसरे हाथ में एक बांस पर टंगे बहुत से चश्मे लिए अभी अभी एक गली से निकला था और अब एक दुकान के सहारे अपना बांस टिका रहा था। तो इस बेचारे की दुकान भी नहीं, फेरी लगाता है। हालदार साहब चक्कर में पड़ गए। पूछना चाहते थे इसे कैप्टन क्यों कहते हैं, क्या यही इसका वास्तविक नाम है? लेकिन पान वाले ने साफ बता दिया था कि अब वह इस बारे में और बात करने को तैयार नहीं। तो बच्चों ये आपकी पाठ्य पुस्तक का ही गद्यांश है और आपकी वर्कशीट में भी इस लेसन के काफ़ी सारे गद्यांश आप कर चुके हो। ठीक है। तो इसका प्रश्न कर लेते हैं। प्रस्तुत गद्यांश में देशभक्त किसे कहा गया? पहला है हालदार साहब को, ख कैप्टन चश्मे वाले को, ग है सामान्य आदमी को और घ है लेखक को। तो बच्चों पहले वाले क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ख कैप्टन चश्मे वाले को। ठीक है। इसी का दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। पान वाले को, दूसरा प्रश्न है पान वाले की कौन सी बात हालदार साहब को अच्छी नहीं लगी? इसका का ऑप्शन है बच्चों मूर्ति बनाने वाले का अपमान, हालदार साहब पर हंसना, मूर्तिकार के कार्य पर टीका टिप्पणी वाला ऑप्शन है एक देशभक्त का मजाक उड़ाना। तो बच्चों इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन नंबर घ, एक देशभक्त का मजाक उड़ाना उसे अच्छा नहीं लगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों प्रश्न नंबर 3। चश्मे वाला एक बंद दुकान के सहारे अपना बांस क्यों टिका रहा था? का ऑप्शन है उसकी कोई दुकान नहीं थी और ख ऑप्शन है उसे किसी से बात करनी थी, ग ऑप्शन है यह दुकान बाजार के बीचों बीच थी और घ ऑप्शन है वह उसके जानकार की दुकान थी। तो इसका बच्चों ऑप्शन नंबर उसकी अपनी कोई दुकान नहीं थी। ठीक है। का वाला ऑप्शन जो है इसमें सही उत्तर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं बच्चों। प्रश्न नंबर 4 है इसका। प्रश्न नंबर 4 में लिखा है हालदार साहब पान वाले से कैप्टन चश्मे वाले के बारे में क्यों पूछना चाहते थे? तो का ऑप्शन है चश्मे वाला फेरी क्यों लगाता है, ख है चश्मे वाला, ख है वह चश्मे कब से बेच रहा है, ग ऑप्शन है इसे कैप्टन क्यों कहते हैं और घ ऑप्शन है वह कहाँ रहता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ग जो है वो सही है। उसने क्या पूछा था बच्चों, इसे कैप्टन क्यों कहते हैं, क्या इसका असली नाम कैप्टन है, ऐसे ही पूछा गया था ना। तो प्रश्न नंबर 5 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 5 में लिखा है हालदार साहब किस कारण कैप्टन के बारे में और जानकारी प्राप्त नहीं कर सके? तो ऑप्शन नंबर का है पान वाले ने इस बारे में बात करने से मना कर दिया,
पान वाला कैप्टन के बारे में अधिक नहीं जानता था। हालदार साहब के पास समय की कमी थी और कैप्टन ने जानकारी देने से मना कर दिया था। तो इसका ऑप्शन नंबर का जो है वो सही उत्तर है बच्चों। पान वाले ने इस बारे में बात करने से मना कर दिया था। ठीक है, अगला देख लेते हैं। अगला प्रश्न 8 है बच्चों। 8 में भी आपको ऐसे ही प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो लिखा है, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला है, बेटे की मृत्यु के पश्चात बाल गोविंद भक्त का आखिरी निर्णय क्या था? ऑप्शन का है पतोहू का पुनः विवाह करवाना। ख ऑप्शन है पतोहू को शिक्षा दिलवाना। ग ऑप्शन है पतोहू को घर से निकालना। और घ ऑप्शन है पतोहू से घृणा करना। तो इसका आंसर है बच्चों इसका ऑप्शन नंबर का जो है वो सही आंसर है, पतोहू का पुनः विवाह करवाना। ठीक है, इस 8 जो प्रश्न नंबर 8 है इसके बच्चों 2 ही पॉइंट हैं। ठीक है, 2 ही क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं ऑप्शन वाले। अब इसका सेकंड पॉइंट कर लेते हैं। लिखा है, लेखक राम वृक्ष बेनीपुरी जी बाल गोविंद भगत की किस विशेषता पर अत्यधिक मुग्ध थे? का ऑप्शन है पहनावे पर। ख है व्यवहार पर। ग है मधुर गान पर। और घ है कार्य कुशलता पर। तो इसका ग वाला ऑप्शन जो है बच्चों वो सही है, मधुर गान पर। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 9 पर आ जाते हैं। इसमें भी एक गद्यांश आपको दिया गया है, काव्यांश। इस काव्यांश को पढ़ करके आपको इसके प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ठीक है, तो 9वां पढ़ते हैं। निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर लिखिए। लिखा है, नाथ सुबुंधनु भंज निहारा होई ही केउक एक दास तुम्हारा। ऐसु कहा कही किन मोही सुनी बिसाई बोले मुनि कोही। सेवकु सो जो करे सेवकाई अरि करनी करी लराई। सुनहु राम जही शिवधनु तोरा सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। सो बल गाओ बिहाई समाजा नात मारे जेहि सब राजा। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने बोले परसुधर ही अपमाने। बहु धुन ही तोरी लरिकाई कबहू न असी रिस कहिन गोसाई। यही धुन पर ममता के ही हेतु सुनी रिसाई कह भृगकुलु केतु। रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न संभार। धुन ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। तो बच्चों ये आपकी बुक का ही एक काव्यांश दिया गया है जिसको पढ़ करके आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। और ये लिया गया है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 1 है बच्चों इसमें, परशुराम के क्रोध को शांत करने के लिए राम ने उनसे क्या कहा? का ऑप्शन है धनुष तोड़ने वाला कोई राजकुमार है। ख ऑप्शन है धनुष तोड़ने वाला आपका कोई सेवक होगा। ग है धनुष तोड़ने वाला आपका कोई मित्र होगा। और घ है यह धनुष आप अपने आप टूट गया। तो बच्चों इसका सही आंसर जो होगा तो इसका ऑप्शन नंबर ख जो है वो सही आंसर है, धनुष तोड़ने वाला आपका कोई सेवक होगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 2 है, स्वयंवर में जो धनुष टूट गया था वह किसका धनुष था? राजा जनक का, राम का, विष्णु जी का, या घ ऑप्शन है परशुराम जी के आराध्य शिव जी का। तो बच्चों इसमें सही उत्तर है ऑप्शन नंबर घ, परशुराम जी के आराध्य शिव जी का। ये इसका सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 3 है, शिव धनुष तोड़ने पर परशुराम क्रोधित क्यों हुए? का ऑप्शन है परशुराम जी शिव भक्त थे और उन्हें शिव धनुष प्रिय था। ख ऑप्शन है उन्हें सीता स्वयंवर में आमंत्रित नहीं किया गया था। ग ऑप्शन है वे क्षत्रिय कुल के विद्रोही थे। और घ ऑप्शन है परशुराम जी क्रोधी स्वभाव के थे।
तो आंसर है इसका बच्चों ऑप्शन नंबर क, शिव धनुष। ऑप्शन नंबर का इसका सही उत्तर है। परशुराम जी शिव भक्त थे और उन्हें शिव धनुष प्रिय था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, भृगुकुल केतु किसे कहा गया है? ऑप्शन का है लक्ष्मण को, का है राजा जनक को, गा है परशुराम को और घा है विश्वामित्र को। तो बच्चों इसका ऑप्शन नंबर गा जो है तो इसका ऑप्शन नंबर गा जो है वो सही है। परशुराम जी को भृगुकुल केतु कहा गया है। प्रश्न नंबर 5 है, शिव धनुष तोड़ने वाले की तुलना परशुराम ने अपने किस शत्रु से की है? तो क है कर्ण, ख है सहस्बाहु, ग है घटोत्कच और घ है दुर्योधन। तो इसका आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर ख, सहस्बाहु से उनकी तुलना की गई है। अब लास्ट का 10वां प्रश्न बचा है बच्चों। 10वें प्रश्न में क्या दिया गया है? इसमें भी 2 ही पॉइंट दिए गए हैं। पहला प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्नों का सही उत्तर विकल्प चुनकर लिखिए। ठीक है, पहला प्रश्न है इसमें गोपियों के अनुसार किसने राजनीतिक शिक्षा प्राप्त कर ली है? तो ऑप्शन का है कंस ने, ख है नंद ने, ग श्री कृष्ण ने और घ है उद्धव ने। तो इसका ऑप्शन नंबर ग जो है वो सही आंसर है, श्री कृष्ण ने। ठीक है बच्चों, अब प्रश्न नंबर 2 है इसी का ही। सूरदास जी के पद के आधार पर बताइए कि गोपियों ने व्यंग कसते हुए किसे भाग्यशाली कहा है? तो ऑप्शन का है श्री कृष्ण को, खा है उद्धव को, गा है सूरदास को और घ है स्वयं को। तो इसका ऑप्शन नंबर ख जो है वो सही उत्तर है बच्चों, उद्धव को। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ख जो है वो सही उत्तर है, उद्धव को उन्होंने भाग्यशाली कहा है। तो यहाँ आपका सैम्पल पेपर बच्चों ख़त्म होता है। यह आपको CBSE की तरफ से प्रैक्टिस पेपर दिया गया है, जिसको आपको इसको सॉल्व करने के बाद आपको ये आइडिया हो जाएगा कि आपका पेपर किस तरह से आने वाला है। ठीक है, तो बच्चों ये था आज का वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच।